अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान और आप देख रहे हैं सहाफ़त की दुनिया। नाज़रीन, मेरे इस वक्त अकब में जो लोग मौजूद हैं इनका ताल्लुक PHFMC से है। नाज़रीन, 2004 में वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब इन्हें भर्ती करते हैं और ये हेल्थ के हवाले से बहुत सी खिदमात अंजाम देते हैं। आपके पाकिस्तान में नाज़रीन इस वक्त जो डिस्पेंसर हैं जो मुख्तलिफ हस्पतालों में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, इसके अलावा इसमें पोलियो वर्कर्स हैं और बहुत सी हमारी ऐसी ख़वातीन जो बच्चा प्रोग्राम चला रही हैं, औरतों को आगाही देती हैं और बल्कि आगाही ही नहीं देती, उनके पैदाइश का, बच्चों की पैदाइश का अमल भी इन्हीं के ज़रिए से होता है। अब 2004 में परवेज़ इलाही साहब इन्हें भर्ती करते हैं और अनफॉर्चुनेटली परवेज़ इलाही साहब की गवर्नमेंट चली जाती है और आज परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत दोबारा आ जाती है पंजाब में। आज ये परवेज़ इलाही साहब से अपना हक मांगने आए और इन्हें यहाँ पर बैठे हुए 3 दिन हो गए हैं। अब इन्हीं से जानते हैं कि इन 3 दिन में क्या हिलजुल हुई, कोई इनके पास आया या नहीं आया। मैं अपील करता हूं वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से कि हम 2004 से आपने हमको भर्ती किया था, आज 18 साल हो गए हैं, हमें रेगुलर नहीं किया गया। हमारा क्या कसूर है इसमें कि आपने कभी हम पे NGO बिठा देते हैं, कभी हम हमारे ऊपर कंपनी मुसल्लत कर देते हैं। जब हम प्रिवेंटिव सर्विसेज बाकी अजला की तरह दे रहे हैं तो फिर इन 14 अजला के साथ नारवा सलूक क्यों है, सुतीली माँ जैसा सलूक क्यों कर रहे हैं आप? हमें भी रेगुलर करें ताकि हम भी अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल बना सकें। बात तो इनकी ठीक है, बात तो सच्ची है। ये आपसे रोटी मांग रहे हैं और आपका अज़म भी यही है कि आपने इन्हें खाना देना है और अब ये आपसे खाना मांगने हैं, उनके मुतालबात भी पूरे करें। मेरे साथ यहाँ पर और भी बहुत से लोग हैं, मैं आपकी उनसे भी बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आप? जी, मैं इस्मत अमीन शाह, डिस्ट्रिक्ट कसूर से। तो मैं अरबाब इख्तियार को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये BHU पे रूरल एरिया में, देहात में काम करने वाले मजदूर लोग हैं, ये अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल लोग हैं। आप 18 साल से इनका हक नहीं दे रहे और परवेज़ इलाही मेरे भाई PHFMC तू ही बनाई होने, इन्हां दी आवाज़ भी सुनान के यार, इन्हां दे हाड़े सुन, इन्हां दियां तकलीफां सुनान के वेख, इन्हां दे बच्चों दा हक इन्हां नूं दे दे। तेनू खुदा दा वास्ता है, तेनू खुदा दा वास्ता है। बस साडी इस वज़ीर आला अगे एक ही अपील है कि अल्लाह दा वास्ता करके सानू रेगुलाइज करे ते साडे बच्चों दा सानू हक देवे। साडियां नस्लां इन्हां नूं दुआवां देणगियां। जीना होगा मरना होगा, धरना होगा धरना होगा, जीना होगा मरना होगा, धरना होगा धरना होगा। नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता चलूँ कि गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में यहाँ पर तूफ़ानी बारिश होती है, जिसमें यहाँ पर ख़वातीन मेरे साथ मौजूद हैं और ये ख़वातीन उस वक्त भी यहाँ पर मौजूद थी, जैसा कि मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके और आप मेरे स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। मैं इन ख़वातीन से पूछता हूँ, अमूमन ये होता है कि यहाँ पर जिस वक्त यहाँ पर पंजाब में, ये पंजाब असम्बली है जिसके बाहर ये बैठे हुए हैं, यहाँ पर जब कोई धरना देने आता है, जब लोग अपने मुतालबात के लिए आते हैं तो यहाँ पर सख्ती से मना कर दिया जाता है कि यहाँ पर ना शख्स कोई पानी बेचने आए, ना ही यहाँ पर कोई कुल्फ़ी बेचने आए, ना ही यहाँ पर कोई खाना लेके आए, जिसकी वजह से जब ये लोग यहाँ पर भूखे प्यासे रहेंगे या अमूमन हमने देखा है बाहर के ममालिक में जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो उन्हें फैसिलिटेट किया जाता है, उन्हें सहूलतें दी जाती हैं। ख़वातीन हैं, इनके बहुत से पर्दे के मामलात होते हैं, कोई हाजत का टाइम होता है, वॉशरूम जाना होता है, कोई मामला, लेकिन यहाँ पर कोई किसी किस्म की ऐसी सहूलत नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो मौजूद रेस्टोरेंट और दुकानें उनको सख्ती से मना कर दिया जाता है कि जो भी यहाँ पर प्रोटेस्ट में लोग आए हैं इनको ये सहूलतें नहीं देनी। अब ये ख़वातीन मेरे साथ मौजूद हैं, मैं आपकी इनसे बात करवाता हूँ कि कल का दिन इनका कैसा गुजरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैंने देखा कि कल यहाँ पर लाहौर में तूफ़ानी बारिश हुई, तूफ़ानी बारिश की वजह से आप लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा, फिर कैसे सर्वाइव किया आप? हम खुले आसमान के नीचे तेज़ हवा में, तेज़ आंधी में यहीं बैठे रहे क्योंकि हमारे जो अज़म हैं वो पुख्ता हैं। हम वो लोग हैं जो 24 आवर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। हम लोग, ये मेरी बहनें, हम LHVs मिडवाइफ, हम वो औरतें फीमेल्स हैं जो कि डिलीवरीज करती हैं, माँ और बच्चे को हर फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। हम लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। रात को तेज़ आंधी तूफ़ान में ये हमारे हैमे हमारे सरों के ऊपर गिरे हैं, हम उसके बावजूद भी बैठे रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे बच्चे साथ थे, छोटे छोटे बच्चे जो कि डर गए थे, खौफ के मारे उनकी चीखें निकल रही थी, लेकिन हम लोग यहीं पे बैठे रहे हैं। रुबीना सिद्दीक, मुझे ये बताएं कि अभी तक आपको 3 दिन, जब मैं ये
प्रोग्राम कर रहा हूँ, जब ये प्रोग्राम मेरी स्क्रीन पर आएगा तो इसे 4 दिन हो गए होंगे। जी जी। अब 3 दिन से कोई हुकूमती एहलकार आप लोगों के पास आया? नहीं, हमारे पास कोई भी हुकूमती एहलकार नहीं आया। किसी बंदे ने आके ये पूछा नहीं है कि आप यहाँ क्यों बैठे हुए हो, किस लिए बैठे हुए हो। हम पागल तो नहीं है जो सड़कों पे बैठे हुए हैं। हम लोग लोगों की सेहत की हिफाजत करते हैं और कोई हमें तक पूछने तक नहीं आया। हम लोगों के घरों में जाके पोलियो के कतरे पिलाते हैं, हम लोग घरों में जाके इंजेक्शन लगाते हैं। कोरोना जब आता है हम लोग जाते हैं, मरते हैं हम लोग, लेकिन हमारी सेहत के लिए कोई पूछता ही नहीं है। हम कैसे घर में माँ बीमार है, बाप बीमार है, किसी के बच्चे बीमार है, इतना जुल्म हो रहा है हमारे साथ, हम लोग इधर बैठे और हमें किसी ने पूछा तक नहीं है। हम लोगों की हिफाजत करते हैं, उनके इंजेक्शन लगाते हैं, पोलियो के कतरे पिलाएं, उनकी सेहत का ख्याल रखें। हमारी सेहत का कोई है ही नहीं, कोई वाली वारस नहीं है हमारा। हम लोग ऐसे आए ऐसे उठ के चले जाए, लेकिन ये गवर्नमेंट के लिए हमारा खुला ऐलान है, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। हम सारी कश्तियाँ जला के आए, हम वापस कभी नहीं जाएंगे, अपना हक लेके जाएंगे। बेशक हमें इधर महीना बैठना पड़ा, सालों बैठना पड़ा, हमारे पीछे और भी आ रहे हैं। हम अब अकेले नहीं है, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं और ये गवर्नमेंट को खुला ऐलान है, हम नहीं जाएंगे। हम नहीं मानते। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आपके कितने बच्चे हैं? मेरी एक बेटी है और छोटी सी बेटी है, उसे आज 4 दिन हो गए मैं घर छोड़ के आई हुई है। मैं इतनी दूर से आई हूँ और मेरा हुकूमत पंजाब से एक ही मुतालबा है कि हमें रेगुलर किया जाए। बस हमने ज़िंदगी के अपने अहम साल ज़ाया कर दिए हैं, लेकिन हम मज़ीद और ज़ाया नहीं करना चाहते। जब तक कोई फ़ैसला नहीं लिया जाता हमारे लिए, हमारी बेहतरी का, हमारी रेगुलाइजेशन का, हम यहाँ से 1 इंच भी हिलने के लिए तैयार नहीं हैं। बस अच्छा, एक ही मुतालबा, रेगुलर हक हमारा। हमारा एक ही मुतालबा, हमारा एक ही मुतालबा। अच्छा परवेज भाई साहब, मुझे जहाँ तक मैं फील कर रहा हूँ, इन लोगों का यहाँ पर आने का मकसद क्या है? ये लोग यहाँ पर जब आए तो ये खुशी से आए कि जिस शख्स ने हमें भर्ती किया था, आज पंजाब में अल्लाह पाक ने उसको इज्जत दी है, और ये इसी खुशी में यहाँ पर आ गए कि अब परवेज भाई साहब हमारे बारे में सोचेंगे। लेकिन यहाँ पर आकर मुझे अफसोस इस बात पर हुआ, अफसोस किस बात पर हुआ कि मेरी बहन ने मुझे बताया कि 3 दिन से यहाँ पर कल रात को तूफ़ानी बारिश भी यहाँ पर हुई, लेकिन इन तक कोई भी ना पहुँचा, ना कोई हुकूमती इमदाद पहुंची और ना ही कोई हुकूमती एहलकार पहुंचा। मैं एक बात आपको बताता चलूं कि ये पाकिस्तानी हैं और ये पाकिस्तान के शहरी हैं, ये पाकिस्तान की माएँ हैं, बहनें हैं। खुदा के लिए ये कोई हिंदुस्तान के नहीं है, ये कोई इनका कोई ताल्लुक़ अपना किसी और कंट्री से नहीं है। आप वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, मेरा आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदा के लिए आप इनके बारे में कुछ सोचें। अल्लाह पाक ने आपको इज़्ज़त दी थी और आप आज तक परेशान हैं कि आपके लिए आधी रात को अदालतें क्यों लगी। जब ये माएँ बहनें आधी रात को जलील होंगी, रुसवा होंगी, और ऐसे ही आधी रात को अदालतें लगती रहेंगी। अरूज भी अल्लाह पाक देते हैं, जवाल भी अल्लाह पाक देते हैं, लेकिन जब हम इक़्तिदार में आए तो हमें नीचे ज़मीन की तरफ देखना चाहिए, ना इसके कि हम हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाएं और हम ऊपर के नज़ारे देखना शुरू कर दें। इसी के साथ अपने मेज़बान कामरान चौधरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।